अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह الصلاة والسلام عليك يا رسول الله व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह وعلى آلك وأصحابك يا نور الله अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह الصلاة والسلام عليك يا نبي الله व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। وعلى آلك وأصحابك सरवर तो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि صلى वसल्लम الله عليه وسلم का फरमान आली शान है, जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और वो मुझ पर दरूद पाक ना पढ़े तो वो लोगों में कंजूस तरीन शख्स है। सल्लु अलल हबीब। صلى الله تعالى على محمد मैं पढ़ते जाता हूँ, आप लोग समझते जाइए। जो नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए, जो नहीं समझ में आए वो पूछ लीजिए, और मैं समझाऊंगा नहीं, जो पूछोगे वही समझाऊंगा। अचानक सवाल किसी से भी कर दूंगा, इसलिए गौर से सुनो। इस नियत से बैठो कि भाई सवाल करे तो जवाब देना ही पड़ेगा, तो गौर से सुनो, इस नियत से मत बैठो। अल्लाह की रज़ा के लिए सच्चे दिल से सुनो, ज़िंदगी पर याद रखने के लिए, दूसरों तक पहुँचाने के लिए, इस पर अमल करने के लिए सीखो, ठीक है ना। सवाल, मैं इल्म दिन क्यों हासिल करूं? ऐसा कहना कैसा है? अभी जो हमारा चैप्टर शुरू हुआ है आलिम और इल्म दीन की तौहीन के बारे में, हम जो इल्म हासिल करें ना, ये इल्म दीन की तौहीन और आलिम, इन दोनों की तौहीन के बारे में सवाल जवाब। तो पहले सवाल कैसा है कि मैं इल्म दीन क्यों हासिल करूं? कहना कैसा? अगर इल्म दीन को घटिया जानते हुए ऐसा कह रहे तो ऐसा कहना कुफ्र है। हज़रत मुल्ला अली क़ारी अलैहि रहमतुल्लाह बारी फरमाते हैं, अगर किसी ने कहा मैं क्यों इल्म हासिल करूं, ये कुफ्रिया कौल है, जबकि कहने वाले ने इल्म को हकीर समझा, यानी घटिया समझा, तो उसने एतिकाद किया कि इससे इल्म की कोई हाजत नहीं, या इल्म से मुराद इल्म दीन है। जो लोग इल्म दीन को अहमियत नहीं देते उनके लिए इसमें इबरत ही इबरत है। कौन कौन से मसाइल सीखना हम पर फर्ज है? मीठे मीठे से आजकल सिर्फ और सिर्फ दुनियावी उलूम ही, एक है तो इल्म, एक से ज़्यादा तो उलूम ही की तरफ हमारी अक्सरियत का रुझान है। खाली दुनिया का इल्म हासिल करो, दीन का इल्म हासिल मत करो। तो हमारी ज़्यादातर हमारे कौम का क्या हाल है कि इल्म दीन सीखने के बजाय दुनिया का इल्म सीखने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, बहुत रुझान उनका उस तरफ है। हालांकि कोई बुरी बात नहीं, अगर जायज़ बात सीख रहे तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इल्म दीन सीखना तो हम पर फ़र्ज है ना। हदीस पाक में कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। इस हदीस पाक के तहत मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर्रहमान ने जो कुछ फरमाया उसका आसान लफ्ज़ों में मुख्तसर खुलासा अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। सब में अव्वलीन और अहम फ़र्ज़ ये है कि बुनियादी अक़ायद का इल्म हासिल करें। अक़ीदा का दुरुस्त नहीं होगा तो ना हमारे ईमानी सलामत रहेगा, तो नहीं रहेगा तो हमारी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल कैसे होगी। तो आमाल बाद में पहले अक़ीदा दुरुस्त कर लिया जाए। आदमी सही अक़ीदा सुन्नी बनता है, और जिसके इनकार और मुखालफत से काफिर या गुमराह हो जाता है, उसके बाद मसाइल नमाज, यानी क्या सीखना है, मसाइल है। तो अक़ीदा दुरुस्त करने के लिए तो कुफ्रियात कलमात के बारे में हम सीख रहे हैं, और उसके बाद नमाज के अहकाम हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो नमाज के यानी उसके फ़राइज़ और शराइत और मुफ्सिदात नमाज सीखे ताकि नमाज सही तौर पर अदा कर सके। फिर जब रमज़ान की तशरीफ़ आवरी हो तो रोज़ों के मसाइल, मालिकी निसाब, हकीकत या हुक्मा बढ़ने वाले माल के निसाब का मालिक हो जाए तो ज़कात के मसाइल, साहिब इस्तिताअत हो तो मसाइल हज, निकाह करना चाहे तो उसके ज़रूरी मसाइल, ताजिर हो तो ख़रीद फ़रोख्त के मसाइल, मुज़ारा यानी काश्तकार यानी ज़मींदार खेती बाड़ी के मसाइल, मुलाजिम बनने और मुलाजिम रखने पर इजारा के मसाइल वगैरह, जो हमारी ज़िंदगी में साबका पड़ रहा है, जो बातों का, उसका इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। जैसे एक बंदा साइकिल चलाने वाला है और एक बंदा बाइक चलाने वाला है, तो उसको साइकिल चलाने का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, और उसको बाइक चलाने का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। अगर वो बाइक चलाना साइकिल चलाना सीखेगा तो मतलब सही कर रहा है क्या वो? हाँ, ट्रेन चलाने वाला है वो और साइकिल चलाने का इल्म हासिल करे तो क्या सही है क्या वो? क्या वो ट्रेन के अंदर पैडल मारेगा? हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर उसकी मौजूदा हालात के मुताबिक मसला सीखना फ़र्ज़ ऐन है। निकाह करने से पहले निकाह के मसाइल सीखना फ़र्ज़ है। अभी अपने पर हज फ़र्ज़ नहीं है ना,
تو جب حج فرض ہوگا تو حج کرنے سے پہلے حج کے مسائل سیکھنا فرض ہے. تو موجودہ جو ہمارے حالات چل رہے نا اس کے مطابق علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے. فرض ہے. اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال اور حرام بھی سیکھنا فرض ہے. نیز مسائل قلب یعنی مسائل باطنی مسائل یعنی جو دل کی بیماریاں ہوتی ہے، فرائض قلب، باطنی فرائض مثلا عاجزی، اخلاص، توکل وغیرہ، ان کو حاصل کرنا. طریقہ باطنی گناہ مثلا جو اندر دل کا گناہ ہوتا ہے نا، تکبر، ریاکاری، حسد وغیرہ، ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرض ہے. سمجھے نا بات کیا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے. دیکھو پورا علم حاصل کرنا پورا یہ فرض کفایہ ہے. یعنی جو یہ کورس کرتا ہے اس کو عالم کہتے ہیں. مگر ہماری ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنا یہ فرض عین ہے، پورا فرض کفایہ ہے. اگر ایک نے بھی نہیں حاصل کیا تو سب کو نگار ہوگی. عید کا چاند، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رمضان یا عید کا چاند نکالنا تو ملا مولویوں کا کام ہے. ایک دم گھٹیا انداز میں کہتے ہیں، حقارت کے ساتھ کہتے ہیں، حقیر سمجھ کے کہتے ہیں. کیا ایسا کہنا جائز ہے؟ اس جملے میں علماء کی توہین کا پہلو بھی ہے، اور واقعی توہین کے طور پر کہا تو کفر ہے. اگر توہین کرنے کے لیے توہین ہو رہی ہے نا، کیونکہ گھٹیا بنا رہے ہیں علماء کرام کو. تو علماء کی توہین کے حیا سوز انداز، بے حیا لوگ یہ علماء کرام کی توہین کرتے ہیں نا. آج کل بعض لوگ بات پر علماء کرام کے بارے میں توہین آمیز کلمات بک دیا کرتے ہیں. مثلا کہتے ہیں بھائی ذرا بچ کر رہنا، علامہ صاحب ہے. علماء لالچی ہوتے ہیں، ہم سے جلتے ہیں، ہماری وجہ سے اب ان کا کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا. چھوڑو یہ تو مولوی ہے. معاذ اللہ عالموں کو بعض لوگ حقارت سے کہہ دیتے یہ ملا ہے، ملا لوگ ہے. علماء نے معاذ اللہ سنیت کا کوئی کام نہیں کیا. بعض اوقات مبلغ کا بیان سن کر ناپسندگی کا اظہار کرتے ہوئے معاذ اللہ کہہ دیا جاتا ہے فلاں کا انداز بیان تو مولویوں والا ہے وغیرہ وغیرہ. سمجھے نا، جب کٹیا سمجھ کے کہتے ہیں. عالم کی توہین کب کفر ہے اور کب کفر نہیں؟ مطلب کسی نے عالم کی توہین کیا تو کب کفر ہے اور کب نہیں. عالم کی 3 صورتیں ہیں. عالم کی توہین کی 3 صورتیں ہیں. ان کے بارے میں حکم شرعی بیان کرتے ہوئے یہ تینوں صورتیں کون سی ہیں اور ہر صورت پہ کیا حکم ہے. اس معاملے میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محمد شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 129 پر فرماتے، اگر عالم دین کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو صریح کافر ہے. عالم ہے اس لیے توہین کر رہا ہے، ایک انسان سمجھ کے توہین نہیں کر رہا ہے، بلکہ عالم ہے اس لیے عالم کی توہین کر رہا ہے، تو یہ صریح کفر ہے. نمبر 2، اگر وجہ صلو علی الحبیب، اگر بوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے اور اپنی کسی دنیاوی دشمنی کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تحقیر کرتا ہے، تو سخت فاسق اور فاجر ہے، کافر نہیں، سخت گنہگار ہے. اور وہ عالم کی توہین عالم سمجھ کے نہیں کر رہا ہے، وہ جانتے ہیں کہ عالم کی عزت کرنا فرض ہے اور تعظیم توہین نہیں کر رہا ہے، مگر اس کو دنیاوی حساب سے کوئی دشمنی ہے اس کی. اب وہ حساب سے اگر وہ عالم کی توہین کر رہے ہیں تو سخت فاسق اور فاجر ہے، مگر کافر تو نہیں ہے. نمبر 3، اگر بے سبب بلا وجہ رنج بغض رکھتا ہے تو دل کا مریض اور ناپاک باطن والا ہے، اور اس یعنی خواہ مخواہ بغض رکھنے والے کے کفر کا اندیشہ ہے. خلاصے میں یہ ہے کہ جو بلا کسی ظاہری وجہ کے عالم دین سے بغض رکھے اس پر کفر کا خوف ہے. کفر بھی اس سے سرزد ہو سکتا ہے، کفر ہونے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے. صلو علی الحبیب. اچھا، ایک انسان عالم ہے لیکن بے عمل ہے، وہ اپنے علم کے حساب سے اس کا عمل نہیں ہو رہا ہے، تو ایسوں کی توہین بھی کفر ہے. جواب، بس سبب علم دین عالم بے عمل کی توہین کرنا بھی کفر ہے. بے عمل ہے تو اس کا عمل اللہ کے ساتھ، اس کا عمل اس کے ساتھ، وہ جانے لیکن رحمت جانے. لیکن
आलिम बे अमल की भी तौहीन इल्म दीन की वजह से जाहिल इबादत गुजार से बदरजा अफजल व बेहतर है। समझे? कोई इबादत गुजार शख्स है मगर जाहिल है, उसको इबादत करने आती नहीं, तो उससे लाख दर्जा अच्छा ये आलिम भले से बेअमल है। समझे? मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत व शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि फरमाते हैं, आप कुरान शरीफ में इन्हीं उलमा हक को मुतलकन वारिस बता रहे हैं। कुरान शरीफ इन्हीं उलमा हक को मुतलकन वारिस बता रहे हैं, यानी इल्म नबी के वारिस। हत्ता कि इनमें से कि बेअमल आलिम को भी, यानी जबकि अकायद हक़ पर मुस्तकीम सुन्नी सही अक़ीदा और हिदायत की तरफ बुलाने वाला हो, यानी सबको हिदायत की तरफ बुला रहे और सुन्नी सही अक़ीदा है वो आलिम, मगर बेअमल है, फिर भी वो अफजल है। गुमराह और गुमराही की तरफ बुलाने वाला वारिस नबी नहीं हो सकता, वो नायब इब्लीस है। क्योंकि दो किस्म के उलमा होते हैं, एक उलमाए हक़ यानी सुन्नी उलमा, एक उलमाए सू यानी भटके हुए उलमा। तो अल्लाह ताला हमें उलमाए सू से बचाए और हमें उलमाए हक़ की जूतियाँ सीधी करने की सआदत अता करे, उनकी मुबारक सोहबत अता करे। आमीन। मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये वो नबी का वारिस नहीं है, वो जो बुराई की तरफ बुला रहा है, बुराई की तरफ बुला रहा है, वो तो इब्लीस का नायब है, इब्लीस का खलीफा है। वलिआज़ु बिल्लाहि तआला। हाँ, रब अज़्ज़ व जल तमाम उलमाए शरीयत को कहाँ वारिस फरमाया, यहाँ तक कि उनके बेअमल को भी वो हमसे पूछिए। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, फिर हमने किताब का वारिस किया अपने चुने हुए बंदों को, तो उनमें कोई अपनी जान पर जुल्म करता है और उनमें कोई मियाना चाल पर है और उनमें कोई वो है जो अल्लाह व रसूल के हुक्म से बुराइयों पे सबकत ले गया, यही बड़ा अफजल है। यानी कि इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि तीन किस्म के उलमा हो गए, है तो तीनों आलिम, सही आलिम, हक वाले आलिम है, सुन्नी आलिम है, और एक तीनों एक किस्म क्या है कि इल्म आलिम होते हुए भी गुनाह कर रहे हैं, अपने इल्म पर अमल नहीं कर रहे। दूसरे वो जो बीच के, और तीसरा वो जो बहुत अल्लाह की हुक्म पर सबकत ले गए। तो ये सबसे अफजल है। अल्लाह ताला फरमा रहा है ये सबसे अफजल है, सबसे बढ़कर है। तो इन तीनों किस्म के उलमा को अल्लाह ने कहा फरमाया है कि किताब का वारिस फरमाया है। तो तीनों चाहे बेअमल हो चाहे वो उनका अपना अमल हो, लेकिन वो इन तीनों को अल्लाह ने किताब का वारिस कहा। इसमें से तीन किस्म को अल्लाह ने बयान कर दी, इनमें तीन किस्म ही है। इसके बात समझ में आई? ये जो कुरान शरीफ की आयत पेश की गई वो 22वां पारा है, सूरह फातिर की आयत नंबर 32 है। मज़कूरा बाला आयत करीमा फतावा रज़वा जिल्द 21 सफ़र नंबर 530 पर नकल करने के बाद मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत व शाह इमाम अहमद रज़ा खान मज़ीद फरमाते हैं, देखो बेअमल उलमा जो गुनाहों से अपने जान पर जुल्म कर रहे हैं, उन्हें भी किताब का वारिस बताया गया, और फ़कत वारिस ही नहीं बल्कि अपने चुने हुए बंदों में गिना अल्लाह ताला ने। तो अहादीस में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर में फरमाया, हम में जो बरतरी ले गया वो तो सबकत ही ले गया, यानी जो अल्लाह की बारगाह में पहुंच गया, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिया, वाकई उसने अल्लाह कुर्ब हासिल कर लिया, सबकत यानी जो आगे बढ़ गया। और जो दरमियाना हाल का वो भी नजात वाला है, और जो अपनी जान पर जुल्म यानी गुनहगार उसकी भी मग़फ़िरत है। आलिम शरीयत अगर अपने इल्म पर आमिल भी हो वो मिसले चांद है, जो कि आप खुद भी ठंडा और तुम्हें रोशनी दे, वरना आलिम बेअमल मिसले शमअ के खुद तो जले मगर तुम्हें नफ़ा ना देगा, मगर तुम्हें नफ़ा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उस शख्स की मिसाल जो लोगों को भलाई की तालीम देता है और अपने आप को भूल जाता है, उस चिराग की बत्ती की तरह जो लोगों को रोशनी तो दे रहा है लेकिन खुद जल रहा है। चिराग कैसे रहता है? खुद जल जाता है, दूसरों को रोशनी देता है। तो ऐसे आलिम बेअमल जो रहता है खुद तो अमल नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरों को अच्छी बात सिखा कर अच्छा अमल वाला बना रहे हैं, तो खुद तो जल रहे हो और दूसरों को रोशनी दे रहे हैं। समझे ना? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।